नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस मंच पे आपका स्वागत करती हूँ। परीक्षा मेनिया के इस चैनल से आज हमारी भूगोल की तीसरी कक्षा है। हालांकि कहने को तो भूगोल की तीसरी कक्षा है, पर अभी हम भारत का सामान्य परिचय के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। भारत के सामान्य परिचय के अध्ययन के क्रम में हमने भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाओं को समझा था। इसी अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाओं को समझने के लिए हमने वर्ल्ड मैप का सहारा लिया था। पिछली कक्षा में हमने देखा था भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा। अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा के बारे में बात करें तो हमने कल पढ़ा था कि भारत 68 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब 68 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कितने देशांतर का अंतर आ रहा है? 30 मिनट, 30 डिग्री देशांतर का, सॉरी, कितने डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है? 30 डिग्री देशांतर का। और हम जानते हैं कि 30 डिग्री देशांतर को तय करने में 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट लगेंगे। चूँकि 1 डिग्री को देशांतर को तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो हम 30 डिग्री देशांतर को तय करने में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय लेंगे। इसी समय अंतराल को हम अगर इसमें अध्ययन करें देशांतरीय विस्तार के क्रम में, तो अरुणाचल प्रदेश के, इसे हम क्लियर नहीं आ रहा है, इस वजह से हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ये हो गया हमारा भारत का मैप। हमने देखा था कल की कक्षा में कि 68 डिग्री भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 68 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितने देशांतर है? कितने देशांतर है? भारत का अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत 68 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इन देशांतरों का जो कितने अंक का गैप आ रहा है, इन देशांतरों की बात करें, ऐसे और देशांतर देखेंगे तो लगभग कितने देशांतर का अंतर आ रहा है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है। कितने देशांतर का अंतर आ रहा है? 30 डिग्री देशांतर। 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है। 30 डिग्री देशांतर। और हमने जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट लगते हैं क्रॉस करने में, तो 30 डिग्री देशांतर को 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट लगेंगे यानी कि 2 घंटे लगेंगे। इसी वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे? गुजरात का गुहार मोती। गुजरात का भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती। गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये किबिथु है। इसमें जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, इन दोनों अगर इनको टाइम डिफरेंस देखें तो हमें 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितने बजेंगे? सुबह के 3 बजे होंगे। चूँकि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और हमारा जो सनराइज होता है वो यहाँ से होता है, तो यहाँ पे अगर सुबह के 5 बज रहे हैं तो कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। अक्सर परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो गुजरात का जो किबिथु से
गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश के किबथू में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने का घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अच्छा, ये 2 घंटे का अंतर देख लिया। अब समस्या ये आती है, समस्या क्या आती है कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है। समस्या क्या आती है? हमारा वर्ल्ड मैप है, और यहाँ इस वर्ल्ड मैप में हम देखें तो हम मान के चलते हैं कि जो ये लंदन है, मान के क्या चलते हैं, ये जो लंदन है, ये रहा ब्रिटेन, ये जो लंदन है, ये जो लंदन है, यहाँ से विजय माल्या कॉल करके पूछते हैं उनका गुजरात में कोई, यहाँ ये हमारा प्यारा भारत महान, ये हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। और हम गुजरात में वो किसी मित्र के पास कॉल करके पूछते हैं भारत का समय, तो वो बताते हैं भारत के में सुबह के 5 बज रहे हैं। गुजरात में कितने बज रहे हैं? गुजरात में सुबह के 5 बज रहे हैं। और वहीं जब विजय माल्या किसी दूसरे मित्र जो कि कहाँ पे बैठे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में, उनसे कॉल करके पूछते हैं कि भारत का में कितना समय हो रखा है, तो वो बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम डिफरेंस के अंतर को दूर करने के लिए एक ऐसा एवरेज समय की ज़रूरत पड़ी कि भारत का कोई एक एवरेज समय होना चाहिए जो एक हमारे औसत समय को बता सके। तो इसी समय की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय मानक समय रेखा का कॉन्सेप्ट आया। इसी को दूर करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? मानक समय रेखा का। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए क्या आया? मानक समय रेखा। अब समझ में आ गया होगा कि मानक समय रेखा को ज्योग्राफी में पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ते हम भारत की मानक समय रेखा। इस समय अंतराल को दूर करने के लिए, चूंकि गुजरात में जहां सुबह के 5 बज रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बज रहे हैं। अब समस्या पैदा हुई, यदि फ्लाइट्स में अगर कोई मित्र कहीं या फिर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहां ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्या टाइम होगा। तो इस वजह से क्या कॉन्सेप्ट आया? मानक समय रेखा। अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अभी हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रीनविच समय है लंदन का, वहाँ से भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे, ठीक है। अब हम मानक समय रेखा की बात, अब मानक समय रेखा क्या है और इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी, ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मानक समय रेखा। तो बच्चों, भारत में जो मानक समय रेखा है, ये अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परीक्षाओं में क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है। भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है। अगर आप अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो आप इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसे देखते हैं, मानक समय रेखा। एक्चुअली जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप इसको एक नोटबुक में नोट करते चलें, जो क्वेश्चंस, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अक्सर कोई भी कमीशन जब एग्जाम कंडक्ट कराता है तो इन क्वेश्चनों को, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अक्सर पूछ लेता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है। तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ये भारतीय मानक समय रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, मानक समय रेखा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानक समय रेखा यूपी में कहाँ से होके गुजरती है? तो यूपी में प्रयागराज के पास नैनी है, प्रयागराज के पास नैनी है, वहाँ से होके गुजरती है। अक्सर अन्य स्रोतों में इसे बोल देते हैं कि ये मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। अन्य स्रोतों में इसे ये भी बोल दिया जाता है, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में प्रयागराज का नैनी हो तो ये सटीक आंसर है। अक्सर अन्य, मैंने कुछ कमीशन ने जब ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर मिर्ज़ापुर भी दिया हुआ है कि मानक समय रेखा कहाँ से होके गुजरती है? कि यूपी के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। पर मोस्टली क्वेश्चंस में इलाहाबाद का, ये प्रयागराज का नैनी दिया हुआ है। तो यूपी में कहाँ से होके गुजरती है? नैनी से होके गुजरती है। मानक समय रेखा से इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा, ठीक है। मानक समय रेखा से क्वेश्चन आने के बाद अब हम भारत के राज्यों में भारत का सीमा विस्तार, स्थलीय सीमा, राज्य, राजधानियाँ, पड़ोसी राज्य, इन सब पे अध्ययन करेंगे। मानक समय रेखा के क्वेश्चंस आपको जहाँ तक है समझ में आ गए होंगे। अब हम अध्ययन करेंगे भारत के अन्य सेक्शन के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे राज्य और राजधानियों के बारे में, भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे भारत की स्थलीय सीमा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। हम अध्ययन करेंगे भारत का समुद्री विस्तार कहाँ कहाँ तक है, भारत का समुद्री विस्तार कहाँ कहाँ तक है, भारत की समुद्री सीमा किन किन राज्यों से होकर लगती है। हम अध्ययन करेंगे भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत के राज्यों की अगर हम बात करें, भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है और नहीं बन पाता है बच्चों से अक्सर, और कुछ कारण इसका पढ़ाने का ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्य का यूटी में विभाजन हुआ है और कुछ यूटी आपस में विलय हुआ है। तो इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे 28 राज्य और 8। आपको बता दूं कि 2014 में एक राज्य आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और ये 2 राज्यों में विभाजित हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहली चीज़, ठीक है। 2014 में तेलंगाना, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। तो ये तेलंगाना कब बना था? 2014 में, ठीक है। अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था, पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य। अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फैक्ट्स को तो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बेसिक अंतर क्या है उसको जानेंगे, ठीक है। राज्य की अपनी एक स्वतंत्र सरकार होती है। राज्य की क्या होती है? अपनी एक स्वतंत्र सरकार होती है, अपनी विधानसभा होती है, अपने राज्य में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। इट मीन्स यहाँ पे जो शासन होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सरकार नहीं होती, स्वतंत्र सरकार नहीं होती। यहाँ पे केंद्र अपना प्रशासक या एक एजेंट के माध्यम से शासन करवाता है। अब इसके बारे में और आगे डेप्थ में पॉलिटी की क्लास में पॉलिटी के सर कराएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना बेसिक सा अंतर अब समझ में आ गया होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर क्या है? राज्यों की अपनी एक स्वतंत्र सरकार होती है, राज्य अपनी राज्य में निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में शासन किसके द्वारा चलता है? केंद्र के द्वारा। यहाँ पे शासन किसके द्वारा चलता है? यहाँ पे शासन किसके द्वारा चलता है? केंद्र के द्वारा। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश,
ठीक है। यहाँ पे अब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हम 2019 में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी, स्वतंत्र सरकार थी। लेकिन 2019 में इस जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसका विभाजन कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर, और दूसरा क्या है, लद्दाख, इसकी राजधानी क्या है, लेह। तो आप इसको भूलेंगे नहीं। कितने हो गए, 2 यूटी हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और लद्दाख की लेह। 2 यूटी हो गए। तीसरा यूटी हमारा है चंडीगढ़। तीसरा कौन सा है, चंडीगढ़। और चौथा है हमारा दिल्ली। चौथा कौन सा है, दिल्ली। 4 ये हो गए। मेरे साथ साथ आप भी अध्ययन करेंगे, रिवाइज करेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 ये हो गए। 4 ये हो गए। 5वां अगर हम यूटी की बात करें तो दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। आपको बता दूं, जानकारी आपको होगी और मैं भी बता देती हूँ, दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले ये एक स्वतंत्र अलग अलग यूटी हुआ करते थे। दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अपने अलग अलग यूटी हुआ करते थे। इनका भी विलय करके इनको एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ये कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 5। छठवां अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये क्या है, लक्षद्वीप। ये क्या है, लक्षद्वीप। छठवां कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी भी दिमाग में रखना, क्योंकि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये राजधानी भी पूछ लेता है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। 6। 7वां हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और 8वां है हमारा पांडेचेरी। 8वां क्या है, पांडेचेरी। ठीक है। 8वां कौन सा है, पांडेचेरी। पांडेचेरी को अक्सर हम 3 राज्यों में देखते हैं। पांडेचेरी को अक्सर हम 3 राज्यों में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक है यनम, यनम, ठीक है, एक पांडेचेरी। ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि जो पांडेचेरी है उसकी जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में है और कितने राज्यों में। तो ये 3 राज्यों में आप बताएंगे। 3 में है सर, अमरावती, ये जो आंध्र प्रदेश का जो यनम है एक पांडेचेरी। दूसरा आप बताएंगे तमिलनाडु में है पांडेचेरी, दूसरा तमिलनाडु। तीसरा आप बताएंगे केरल में जो माहे है वहां पे पांडेचेरी। तो 3 पांडेचेरी हो गए। इस प्रकार से 8 हमारे यूटी हो गए। आपने 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर लिया होगा। आपने 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आप इसे नहीं भूलेंगे। एक बार और रिवीजन के लिए, जम्मू कश्मीर 1, दूसरा लद्दाख, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली, 5वां दादर नागर हवेली और दमन दीव, 6वां लक्षद्वीप, 7वां अंडमान निकोबार और 8वां पांडेचेरी। 8 यूटी हो गए। अब हम 28 राज्यों की अगर बात करें, चूंकि हम अभी भारत की सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और सामान्य परिचय में हम राज्यों के बारे में बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। अगर हम इसको याद करने के क्रम में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे यूपी। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे यूपी। यूपी की भौगोल लोकेशन जो है ये है। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे यूपी की लोकेशन ये है। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यूपी से अक्सर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्यतः ये जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपी का कौन सा जिला एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है। तो हम देखेंगे ये कौन सा है, सोनभद्र। यूपी का कौन सा जिला लगा हुआ है, तो ये है सोनभद्र। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हम देखेंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। हम देखेंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो सोनभद्र कितने, यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। एक अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से एमपी से घिरा हुआ है, तो वो जिला है ललितपुर। वो जिला कौन सा है, वो जिला है ललितपुर। ठीक है। आप इन जो मैं अभी करा रही हूँ आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैंने 10 सेकेंड का, या फिर हो सके तो फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लें जो अभी अभी कराया है। यूपी का ये जो क्वेश्चन है इनको नोट डाउन करते रहें। यूपी का कौन सा जिला एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये सोनभद्र है जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी 4 राज्यों से सीमा साझा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 4। ठीक है। दूसरा ये ललितपुर जो पूर्ण रूप से एमपी से घिरा हुआ है। ये हमारा यूपी हो गया। यूपी के अगर हम उत्तर में जाएं
उत्तर में जाएं, हमें पहाड़ी राज्यों में घूमने का मन है, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं उत्तर प्रदेश से? उत्तराखंड। अगर हमें, तो आपको याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश से पहाड़ी राज्य में घूमने जाएं तो ये हो गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड से आगे हमें मसूरी की सैर करना हो, उत्तराखंड में मसूरी, और मसूरी से आगे हमें शिमला की सैर करना हो, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हम पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये हो गया चंडीगढ़। और इसके नीचे हम आएँ तो ये हमारा हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पे, ठीक है। अगर हम बात करें थार का रेगिस्तान, तो ये राजस्थान, थार के रेगिस्तान की अगर बात करें तो राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। हम देखेंगे इसी के जस्ट नीचे गुजरात, रन ऑफ कच्छ, तो इसको देखेंगे, यहाँ गांधीनगर, यहाँ दमन, ठीक है। गुजरात के बाद, ये गुजरात का हम बता चुके हैं, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। फिर इसी के नीचे हम जाएं तो हम पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र। गुजरात से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र पे जाएं और गोवा की बात ना हो, गोवा के बीच पे ना घूमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, महाराष्ट्र जाएं, मुंबई जाएं और गोवा के बीच पे ना घूमें, तो हम कहाँ पहुंच गए? महाराष्ट्र से गोवा। तो क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोवा किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा सीमा साझा करता है महाराष्ट्र और कर्नाटक। हम गोवा पहुंचने के बाद हम जाएंगे कर्नाटक, बेंगलोर, साइंस सिटी, बेंगलोर। हम कहाँ पहुंच गए? बेंगलोर कहाँ पहुंच गए? साइंस सिटी के बाद में हम जाएंगे साउथ में केरल के जाएं, और तमिलनाडु ना जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तमिलनाडु में हम जरूर यात्रा करने जाएंगे। तमिलनाडु से ऊपर अगर हम जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के बगल में ही चूहे जैसी आकृति का ये उड़ीसा मुंह बना के बैठा हुआ है कि उड़ीसा पहुंच गए। उड़ीसा के बाद हम आ गए यहाँ वेस्ट बंगाल। उड़ीसा के बाद हम कहाँ आ गए? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा, आप इसको अगर देखना चाहें तो देख लें, बाकी स्क्रीनशॉट पहले ले ही चुके हैं। सीमा की मैंने बात की है। अच्छा, मेरे मानना ये है कि ये मैप की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। ये मेरा मानना क्या है? ये मैप की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक मैप, काम कैसे नहीं कर रहा है, ब्लैंक मैप भी दिखाऊंगी। उससे पहले मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि अक्सर जब हम यूपी की बात करते हैं, हमने यूपी का सोनभद्र और ललितपुर देख लिया, जब हम यूपी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यूपी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि यूपी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूपी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, सीमा साझा करता है, ठीक है। सीमा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश, ये हमारा, इसकी कभी कभी परीक्षाओं में आकृति भी पूछ लेती हैं, तो चतुष्कोणीय आकृति है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ, मतलब उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है। हम अभी आए थे यहाँ पहाड़ी राज्यों की सैर करने, तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? इसके साथ हल्की सी सीमा साझा करता है, इसके साथ हल्की सी पॉइंट से सीमा साझा करता है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना लेता है कि उत्तर प्रदेश की कौन से राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा लग रही है? उत्तर प्रदेश की कौन से राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा लग रही है? तो वो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलें, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलें कि
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसको अभी हम देख ही रहे थे कि माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम राज्य कौन से, सबसे छोटी सीमा कौन से राज्य के साथ लग रही है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। तीसरा राज्य है हमारा हरियाणा। दूध का खाना, दूध का खाना, दूध दही का खाना हरियाणा, ठीक है, दूध दही का खाना हरियाणा। तीसरा हो गया हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तीसरा हरियाणा। चौथा राजस्थान, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और बिहार। यूपी की सीमा कितने, कौन कौन से राज्यों के, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से राज्यों के साथ लग रही है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, हरियाणा से करता है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्यों के साथ। कितने राज्य हो गए, 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 एमपी, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड और 8। तो यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और क्या ये यूटी के साथ सीमा साझा करता है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं? जी सर, यूटी के साथ सीमा साझा करता है। कितने यूटी हैं, 1, कौन सा है, दिल्ली। भारत एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कितने, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके साथ साथ हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अभी हम इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा, विदेशी राज्य। अक्सर परीक्षाओं में घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है, जिससे बच्चे चकित हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा किसी विदेशी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो वो कौन सा है, नेपाल। वो कौन सा है, नेपाल। आप उत्तर प्रदेश से अगर विदेश घूमने का मन हो तो आप नेपाल जा सकते हैं सस्ते दामों में, ठीक है। ये हो गया नेपाल। ये हो गया हमारे 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक सामान्य परिचय। उसमें हमने देखा राज्य और उनकी राजधानी। राजधानी के क्रम में हमने देख लिया लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, दिल्ली ये यूटी है, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, दादर एवं नागर हवेली की दमन, महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद। अक्सर ये प्रश्न कक्षा में पूछा जाता है आंध्र प्रदेश की राजधानी, और इसे बच्चे गलत कराते हैं और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछता है, बिना सोचे समझे हैदराबाद पर टिक लगाते हैं। हैदराबाद इसका सटीक आंसर नहीं है, आप इसे ध्यान रखें। और जब भी आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे उस पर स्टार लगा ले। स्टार का मतलब हो गया यहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमें यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो हमें तुरंत आना है कि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है। तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, एमपी की भोपाल, यूपी की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, कोलकाता की वेस्ट बंगाल। ये तो हमारे हो गए भारत का इधर वाला। अभी हम बात करेंगे, अगर हम ऐसा हो सकता है भला कि हम भारत की बात करें और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि बहुत प्यारे से राज्य हैं, इनको क्या हम भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं। अब हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो उत्तर प्रदेश अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं यहाँ से। वहाँ हम देखेंगे भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश। भारत का सबसे पहले पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स, क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर फ्रीक्वेंटली हर आयोग लगभग इसे बार बार पूछता है कि 7 सिस्टर्स के बारे में
बताइए। इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं है, इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं है। और हम इस क्वेश्चन को देख के बोलते हैं अरे यार ये जीएस का नहीं, ये तो हमें इंग्लिश का सा लग रहा है। पर उत्तर पूर्वी के जो इन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत स्टेट हैं। उत्तर पूर्वी राज्य। जब हम इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों भारत की अध्ययन करें और अक्सर उत्तर पूर्वी राज्यों को भूल जाते हैं, इसका भी एक मेन कारण ये है कि ब्रिटिशों का जब भारत में आगमन हुआ था तो उन्होंने भारत का विकास करने के क्रम में भारत के मध्य भाग पे ज़्यादा फोकस किया था। चूँकि ये एक पहाड़ी राज्य हैं, चूँकि नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी राज्य हैं, तो वो यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इस वजह से ये आर्थिक दृष्टि से थोड़े से पिछड़े हुए, पर अभी फिलहाल वर्तमान में यहाँ काफ़ी विकास चल रहा है। 7 सिस्टर्स की बात करें तो हम देखते हैं सबसे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश। सबसे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश। मैप का अध्ययन करा रही हूँ क्योंकि मैप के जो ये एटलीस्ट आज की क्लास में आपके दिमाग में सभी राज्य छपने चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम देखते हैं सबसे नॉर्थ में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे हम बात करते हैं असम। फिर कौन आता है? नागालैंड। नागालैंड के बाद हम बात करते हैं मणिपुर के बाद मिजोरम और त्रिपुरा। ये त्रिपुरा नाम में ही लिखा है, तीनों त्रिपुरा मतलब तीनों ओर से किसी और देश के साथ घिरने वाला देश के साथ घिरने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अक्सर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को। त्रिपुरा को तीनों ओर से घिरा हुआ, तीनों ओर से विदेशी राज्य, तीनों ओर से घिरा हुआ, तो वो कौन सा हो गया? त्रिपुरा। इसे तुरंत नोट डाउन कर लें, तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम 7 सिस्टर्स के आगे बढ़ने के क्रम में बात करें तो ये हमारा हो गया मेघालय। मेघालय के आगे ये हमारा एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 असम और 7 मेघालय। आपको ये 7 सिस्टर्स समझ में आ गए होंगे। इन 7 राज्यों को कॉपी में नोट डाउन करें। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स को कॉपी में नोट डाउन करें। आप लिखेंगे, अगर ये विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप लिखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं इसे आसान तरीके से लिख देती हूँ। 7 सिस्टर्स की हम बात करें तो पहला कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आ से ही दूसरा आ जाता है असम। दूसरा कौन सा आ जाता है? असम। तीसरा कौन सा है? नागालैंड। चौथा, नागालैंड के जस्ट साउथ में कौन सा है? मणिपुर। नागालैंड के साउथ में कौन सा है? मणिपुर के साउथ में मिजोरम। मिजोरम के साउथ में तमिलनाडु। मिजोरम के साउथ में कौन सा है? तमिलनाडु। सॉरी दिमाग तमिलनाडु पर। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। ठीक है। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा और 7वां मेघालय। ठीक है। 7वां कौन सा हो गया? 7वां हो गया मेघालय। इन 7 सिस्टर्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें और लिखें। इन्हें बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, इन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 7 सिस्टर के हिसाब से, और मैंने एक क्वेश्चन इसको लिखे और उसके अलावा एक क्वेश्चन लिखे त्रिपुरा। तीनों ओर से पहाड़ी से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य, तीनों ओर से किसी विदेशी, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें फ़ोन में, अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी करें। अगर हम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अब रूबरू हो गए हों कौन सा राज्य कहाँ है, तो हम इनकी बात करते हैं। चूँकि थोड़े से मुख्य भाग से अलग स्टेट्स हैं
तो इनके राज्यों के राजधानी के बारे में देखें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा। बच्चे अक्सर इन राजधानियों को नहीं याद कर पाते हैं और वो सामान्य सी राजधानी यूपी, एमपी इन सबको याद कर लेते हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इनको भी याद करें, क्योंकि अक्सर ये राजधानियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वो सामान्य सी राजधानी नहीं पूछेंगे, वो वही पूछेंगे जहाँ आप अटकोगे। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जहाँ आप खत्म हो जाते हो, जहाँ आप एंड कर देते हो, जहाँ आप पढ़ना थोड़ा रिलैक्स जोन में आ जाते हो। क्वेश्चन वहीं से, अरे बहुत डिफिकल्ट सी है, नाम याद नहीं हो रहे। कुछ नाम डिफिकल्ट नहीं है, आप बार बार बोलोगे तो याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखने के बाद इन राजधानियों को प्लीज़ याद करें। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश से भी अगर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की उम्मीद करें तो वो क्वेश्चंस भी भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे क्वेश्चन की संभावना रहती है। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की देखें तो यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछता है। तो हम पड़ोसी देशों को पढ़ने क्रम में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, हमारे नॉर्थ में कौन सा है? चीन, और ये हमारा नेपाल, प्यारा सा नेपाल के बाद अगर हम बात करें, जब मैंने राज्यों की बात की थी तो ये सिक्किम छूट गया था। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, हम पहले इसी पॉइंट पे आते हैं, उसके लिए। जब हमने राज्यों की बात की थी तो ये सिक्किम छूट गया था। सिक्किम ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा राज्य, क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा? ये नेपाल दिख रहा है, ये भूटान है। तो इस क्वेश्चन को लिखें कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के साथ, भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। नेपाल और भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सिक्किम। इसको भी नोट डाउन कर लें कि नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। इसको भी नोट डाउन कर लें। इसको नोट डाउन करने के बाद अब हम पड़ोसी देशों पे आएंगे। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो हमने देखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में हम आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये प्यारा सा नेपाल। इससे नेपाल के साथ अक्सर कहा जाता है कि भारत का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि भारत का किस देश के साथ रोटी बेटी का संबंध है? तो भारत का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। चूँकि इसके सांस्कृतिक कल्चरल जो होता है वो लगभग भारत की तरह इसका कल्चर है, तो इसलिए रोटी बेटी का संबंध से पूछा जाए तो नेपाल है। पड़ोसी राज्य नेपाल हो गया। ये चाइना, ये क्या है? चीन। नॉर्थ में कौन है? चीन, बंदूक लटका के बैठा चीन, ठीक है। भूटान, ये कौन सा हो गया? भूटान। ये हो गया बांग्लादेश, और ये म्यांमार। भारत के कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्थलीय सीमा से लगे हुए विदेशी, भारत की जो स्थलीय सीमा साझा किन किन देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि भारत किन किन देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हम श्रीलंका को भी नहीं भूलेंगे। वहीं हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हम श्रीलंका, और यहीं बाहर साउथ में एक मालदीव है, छोटा सा आइलैंड कंट्री, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका और हमारा मालदीव। लेकिन जब स्थलीय सीमा की बात करता है कि भारत के किन किन देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अब और साउथ में श्रीलंका और अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय या सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? वो है बांग्लादेश। आप सोच रहे होंगे मैम ये दिखने में तो छोटा सा लग रहा है बांग्लादेश, इसकी सबसे लंबी सीमा कैसे हो गई? वहीं हम बात करें तो चाइना की सीमा भारत के साथ इतनी है। चीन की सीमा यहाँ तक और फिर यहाँ तक, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, देखने में तो मैम चीन की सीमा, इसके दो कारण हैं। एक तो चीन की जब बात करें तो यहाँ नेपाल का बॉर्डर आ जाता है और यहाँ भूटान का, तो यहाँ ये बॉर्डर कट गया। दूसरा इसका कारण ये है कि बांग्लादेश की अगर जो ये मुड़ी हुई सीमा है, इसको अगर मैं खींच के सीधा कर दूं, इसको यूँ पकड़ के अगर मैं यूँ सीधा कर दूं, तो सबसे लंबी सीमा किसकी बैठती है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है। और बच्चों के दिमाग में अगर मैप है तो वो कहाँ लगाते हैं? चाइना। वो भूल जाते हैं कि चाइना के नीचे यहाँ नेपाल की सीमा भी है, भूटान की भी है, और दूसरा भूल जाते हैं कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो कैसी है? मुड़ी सी है। अगर इसी के दोनों पॉइंट्स को खोल दिया जाए, तो ये चीन से भी बड़ी हो जाती है। तो सबसे लंबी सीमा कौन है? बांग्लादेश है। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा कौन सी है? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। उसके बाद दूसरा बांग्लादेश से क्वेश्चन आता है कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना। आज की क्लास क्वेश्चन का भंडार। ठीक है, क्वेश्चन मैं मानती हूँ थोड़ा सा हो रहा होगा, आप थक गए होंगे, लेकिन जब तक थकोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, भारत कौन कौन से राज्यों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एक हो गया पश्चिमी बंगाल, एक ये कौन सा है? सबसे लंबी सीमा भी बनाता है। दूसरा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ नोट डाउन कर लो कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो कौन हो गया, पश्चिमी बंगाल। वो कौन सा हो गया, पश्चिमी बंगाल। कौन सा हो गया, पश्चिमी। ये है बांग्लादेश, मैप में देखेंगे ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। ये कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ये यहाँ तक है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ये हो गया, बांग्लादेश ये हो गया 1971 में। बांग्लादेश कभी कभी पूछ लेता है, तो 1971 में बना था, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, ये ऑरेंज सा कलर है, ये कौन सा है, बंगाल। ये कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, ये पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा है, दूसरा है असम। दूसरा कौन सा है, दूसरा है असम, तो असम के साथ भी सीमा बन रही है। तीसरा है मेघालय। तीसरा कौन सा है, मेघालय, दिखाई दे रहा है, विजुअल है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है मेघालय। चौथा है त्रिपुरा, जो मैं 4 बार बता भी चुकी हूँ कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। क्वेश्चन क्या आता है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, और चौथा को त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये आ जाता है मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए, एक बंगाल, एक बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो भारत के साथ कितने, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। कितने हो गए, वो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। आप नोट डाउन करते जाएं, आप नोट डाउन करते जाएं। पहला कौन सा हो गया, पश्चिमी बंगाल। पहला कौन सा हो गया, पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा हो गया, असम। दूसरा कौन सा हो गया, असम, असम। तीसरा हो गया मेघालय। तीसरा हो गया मेघालय। तीसरा हो गया मेघालय। चौथा हो गया त्रिपुरा, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा हो गया, हमारा मिजोरम। पांचवा कौन सा हो गया, मिजोरम। इनको भूलना नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ पढ़ा रही हूँ। चाहती तो मैं एक स्लाइड ले आती और प्रिंट आउट करके आपको लिखवा देती और आप रट लेते, लेकिन मुझे पता है आप कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते। इसीलिए मैं इनको क्लियर दिखा रही हूँ कि भूल मत जाना। कभी कभी ना वो ऑप्शन में सिक्किम दे देता है, कभी कभी वो क्या देता है, ऑप्शन में सिक्किम दे देता है, और हम चूंकि मैप का अध्ययन कर नहीं पाते हैं और सिक्किम को हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ अरे जुड़ा हुआ है शायद हल्का सा, तो हम सिक्किम को भी कराते हैं, पर सिक्किम नहीं है। ध्यान रखना है, भूलना नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं बांग्लादेश के साथ के बंगाल तो है ही, शायद बिहार भी जुड़ा होगा, शायद बिहार भी जुड़ा होगा, तो बिहार भी नहीं है। तो कौन है और कौन नहीं है, अगर आप भूल रहे हो, आंख बंद करो, रिकॉल करो। अगर आप इनमें से किसी को लोगे, मुझे उम्मीद है, मतलब मैं एक समझ सकती हूँ चीज़ों को, कि सिक्किम को हम समझते हैं कि बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, शायद होगा। बंगाल को भी हम इसमें लिख देते, तो ना तो सिक्किम है और ना बंगाल है। बाकी आप ना सिक्किम है और ना बिहार है, सॉरी मैंने बंगाल बोल दिया, ना सिक्किम है ना बिहार है, ठीक है। इनको कट कर लेना, सिक्किम नहीं है। बाकी ऑप्शन में जरूर सिक्किम मिलता है और सिक्किम नहीं है, आपको पहले ही दिमाग में रखना है सिक्किम नहीं है। और बाकी ये हैं, कौन कौन से हैं, बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। नोट डाउन कर लो कॉपी पे, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कितने हो गए, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी में एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। मैंने बताया था कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। इसको भी नोट डाउन कर लेना, वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में बात चलता रहे, आप चीज़ों को भूले नहीं। अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम याद नहीं होता, बार बार भूल जाते हैं, उसका कोई आइडिया बताओ कैसे याद रखा जाए। तो बस एक ही महामंत्र है, रिवीजन एंड मोर रिवीजन। आप इनको बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश के साथ सीमा वाला हो गया। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन भी कर लिया होगा।
ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन भी कर लिया। एक बांग्लादेश हो गया पड़ोसी राज्यों में। आगे हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो दूसरा हमारा आ जाता है नेपाल। दूसरा हमारा क्या आ जाता है? नेपाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ, इसको नोट डाउन करते जाएं साथ के साथ। तो हम देखेंगे ये कौन सा, ये है नेपाल, ये है नेपाल, ये है नेपाल। अगर तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं हम देखेंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो हम देखेंगे उत्तराखंड के बॉर्डर लगा हुआ है। उत्तराखंड से जब हम आगे जाएंगे तो ये किसका बॉर्डर है? ये यूपी का बॉर्डर है, ये बिहार का, ये बिहार की सीमा है। बिहार के बाद ये छोटी सी बंगाल की और आपको इधर सिक्किम की। आपको एक्चुअली ये तो माइंड में रहेगा कि हम गए थे, जब हमने नेपाल की यात्रा की थी तो आइज क्लोज करना और देखना, आपको ये रिकॉल करेंगे कि हम जब नेपाल गए थे तो हमने देखा था सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के ऊपर सिक्किम। आप इनमें हल्का सा भूल जाओगे, तो चूंकि यहाँ हल्की सी सीमा है तो इनको भी याद रखें और यहीं से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं, आप यहाँ ना भूलें। आप मेरे साथ एक बार इनको ध्यान से देखें, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। ठीक है, इनको देख लें, 1 2 बिहार, 3 चौथा बंगाल, तो 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेपाल के साथ क्वेश्चन आता है और हम इसको अक्सर गलत कराते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेपाल हो गया। नेपाल के बाद अब हम आते हैं भूटान। भूटान। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान में अगेन हम देखेंगे सिक्किम है, बंगाल है, असम है, सिक्किम है, बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है और यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और हम इन क्वेश्चंस को गलत कराते हैं क्योंकि हम रटते हैं तो हम भूल जाते हैं। हमें ना भूलना है ना रटना है, हमें क्या है, विजुअल होना चाहिए। आप आइज क्लोज करो तो आपके आगे आइज क्लोज करते ही विजुअल होना चाहिए। नेपाल दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है? नेपाल, और नेपाल के इधर भूटान और बीच में सिक्किम है। बीच में क्या है? सिक्किम है। तो जब भी हम नेपाल और भूटान की बात करेंगे कि नेपाल और भूटान के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हम बीच में सिक्किम देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो मैंने वहां पॉइंट भी किया था कि बांग्लादेश की पूछे तो आपको सिक्किम नहीं लगाना है, चूंकि बंगाल और बंगाल के बाद असम आ जा रहा है। चूंकि बंगाल जब के बाद असम आ रहा है तो सिक्किम को बांग्लादेश के क्वेश्चंस में नहीं लगाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, और जब परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैम ने बताया था अगर बांग्लादेश के राज्य पूछे तो हमें सिक्किम को काटना है। और सिक्किम इसमें मैं प्रोबेबली वो क्वेश्चन इस तरीके से सेट करता है कि बच्चा अगर रटा होगा तो वो भूल जाएगा, इसीलिए मैं बार बार इस पे फोकस करें। भूटान की बात करेंगे तो 4 राज्य आएंगे। कौन कौन से? सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। हमारे 3 पड़ोसी राज्य, हमारे 3 पड़ोसी देश हो गए। अब हम आगे चलते हैं कहाँ चलते हैं? चाइना। अब हम आगे चलते हैं चाइना कि चीन के साथ हमारा कौन कौन से राज्य और यूटी सीमा साझा कर रहे हैं। चूंकि पहले जम्मू कश्मीर था, पहले क्या था? जम्मू कश्मीर, तो हम बोलते थे कि एक राज्य जम्मू कश्मीर भी सीमा साझा करता है, पर अब जम्मू कश्मीर है नहीं, अब क्या बन गई है? यूटी। तो अब हम बोलेंगे, अब क्या बन गई है? यूटी। तो अब हम बोलेंगे ये इसको यूटी में कंसीडर करेंगे। तो अब राज्य नहीं है, अब क्या है? राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। तो अब कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? चीन के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहले हम बोलते थे जम्मू कश्मीर को ऐड करते थे तो बोलते थे 5 राज्य। पहले हम जम्मू कश्मीर को ऐड करते थे बोलते थे 5 राज्य। अब हम क्या बोलेंगे? 4 राज्य और एक यूटी। यूटी कौन सी है? लद्दाख। ठीक है,
4 राज्य और 1 यूटी है। इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करें, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करें और अपना इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। तो 4 राज्य और 1 यूटी, ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आइज क्लोज करें और रिकॉल करें मेरे साथ। राज्य चीन की बात आती है तो सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख। सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या आता है? नेपाल, उसको छोड़ना है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम से आगे हम देखेंगे भूटान है, उसको छोड़ना है। फिर अरुणाचल प्रदेश। याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। और बाकी रिकॉल करते रहे। 1 यूटी है लद्दाख। हमने चीन देख लिया, हमने पड़ोसी देशों में चीन देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे म्यांमार। अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कि भारत म्यांमार के साथ, भारत के म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा हो रहे हैं। ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, ठीक है। ये है म्यांमार का बॉर्डर, ये है म्यांमार का बॉर्डर। तो म्यांमार के बॉर्डर पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये ग्रीन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये ग्रीन क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। 3 मणिपुर और मिजोरम। तो कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। भारत म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर के नीचे मिजोरम। आइज क्लोज करो, मैप याद होना चाहिए यार। मेरे साथ साथ आप भी मैप को बंद आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड से नीचे मणिपुर और मणिपुर से नीचे मिजोरम, मणिपुर के साउथ में मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो गए म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले। 4 राज्य हो गए। भूलना नहीं है, मेरे साथ रिकॉल करते जाना है, ठीक है। ये हो गए इधर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और यूटी सीमा साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर ये हो गया, जहाँ हम देख चुके हैं। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर, अब यूटी हो गया है। अब हम देखेंगे राज्यों के साथ साथ भारत के कितने यूटी भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कितने राज्य और यूटी, ठीक है। पहले हम जम्मू कश्मीर कंसीडर करते थे, अब नहीं करेंगे। तो हम राज्य कहाँ से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 3 राज्य हो गए। तीन क्या हो गए? पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और यूटी सीमा साझा करते हैं? तो हम बताएंगे कि 3 राज्य और 2 यूटी। 3 राज्य और 2 यूटी। पहले हम बोलते थे 4 राज्य। पहले क्या बोलते थे हम? 4 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश। बाद में समझ में नहीं आता ये 2 यूटी क्या है, तो अब समझ में आ जाएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और 2 यूटी कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 यूटी कौन कौन से हैं? राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और 2 यूटी कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये हो गए हमारे स्थलीय राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले देश। इसको नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें। और भूलने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप ना भूलें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस तरीके का एक ब्लैंक मैप आता है। आप क्या करेंगे कि आप ना भूलें, इसके लिए एक ब्लैंक मैप आता है, ठीक है। इसको आप ले आएंगे और इस पे मोर एंड मोर रिवीजन करने के लिए मेरी पूरी कोशिश ये है, भारत के सामान्य परिचय की पहली क्लास में भारत की जो एटलीस्ट राज्य, भारत की लोकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। आप इस तरीके का ब्लैंक मैप ले आएंगे। अभी हमने पड़ोसी राज्यों की बात की थी, तो हमने यहाँ देखा था पाकिस्तान, हमने यहाँ क्या देखा था? पाकिस्तान। हमने यहाँ क्या देखा था?
चाइना, आप इस तरीके से भरेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से भरेंगे। हमने यहाँ देखा था चाइना, यहाँ देखा था हमने, क्या देखा था, नेपाल, यहाँ हमने देखा था नेपाल, यहाँ हमने क्या देखा था, भूटान, यहाँ हमने क्या देखा था, भूटान, यहाँ हमने देखा था बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ हमने देखा था बांग्लादेश, और यहाँ हमने देखा था म्यांमार। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था म्यांमार। आपने ये फिल कर लिया, आपने ये फिल कर लिया, तो आपको पड़ोसी राज्य, जब आप ये फिल कर लेंगे तो आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये गोवा, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक, ये केरल, ये केरल, ये तमिलनाडु। आप इससे क्या होगा, आप ना चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तमिलनाडु, और ये हो गया आपका आंध्रा, ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया आपका तेलंगाना, ये हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है। ये हो गया आपका उड़ीसा, ये क्या हो गया आपका उड़ीसा, ये आपका एमपी, ये क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका झारखंड, ये क्या हो गया आपका झारखंड, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये क्या हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका हरियाणा, ये आपकी दिल्ली, ये क्या हो गई दिल्ली, ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये क्या हो गया उत्तराखंड। पंजाब, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आप ब्लैंक मैप लेके आएंगे और इसको उसमें बार बार फिल करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। और भारत को हम करें और 7 सिस्टर्स की बात ना हो तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका। आप ना पूरी कोशिश करना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के जस्ट साउथ में हमने बताया था नागालैंड, हमने क्या बताया था नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के साउथ में हमने बताया था मणिपुर, नागालैंड के साउथ में हमने बताया था मणिपुर, और मणिपुर के साउथ में हमने बताया था मिजोरम, मिजोरम हमने क्या बताया था मिजोरम, और मिजोरम के बाद यहाँ हमने देखा था असम, यहाँ हमने क्या देखा था असम, असम के बाद हमने यहाँ देखा था मेघालय, हमने यहाँ देखा था मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी, मेघालय, मेघालय कहाँ है, ये रहा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भारत में, मेघालय के चेरापूंजी, तो ये वही मेघालय है। ये हमने देखा था सिक्किम, ये हमने देखा था सिक्किम, ये बिहार छूट गया, ये बिहार है ना, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप भारत का ब्लैंक मैप, इसे बोलते हैं हिंदी में खाली नक्शा। बोलना आप शॉपकीपर पे, बुक स्टॉल के पास जाओगे तो बोलना भैया हमें ब्लैंक मैप दे दो। और इस तरीके से जैसे मैंने इसको सारे स्टेट्स को लिखा है, पड़ोसी राज्यों को लिखा है, उसी तरीके से अगर आप बार बार इसको देखेंगे और ऐसे ब्लैंक पेज में, खाली पेज में जब इनको रिकॉल करके लिखोगे तो आपको भी याद हो, आपको भी ये सारे स्टेट्स। और मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आज की जो पहली कक्षा है इसमें एट लीस्ट आपका भारत के सामान्य परिचय में अगर आपसे कोई पूछे कि फला फला के राज्य की साथ सीमा बताओ या फिर फला राज्य कहाँ कहाँ स्थित है उसकी लोकेशन पूछे तो आप इसको ज़रूर तुरंत आंसर देंगे। अगर आप आंसर्स दे पाते हैं तो आप, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य भी पूरा होगा। और मैंने व्यूज़ वगैरह देखे तो उसमें व्यूज़ तो थे, मुझे लग रहा है शायद क्लास आपको पसंद नहीं आ रही है। तो अगर पसंद क्लास आ रही है तो उसको ज़रूर लाइक करें, सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।